हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2016 में रिलीज हुई एक कोरियन फैंटेसी फिल्म जिसका नाम है द मिरेकल। तो अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ट्विन सिस्टर्स सूमी और रीना से, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। सूमी एक शाय लड़की थी जो अपना ज्यादा समय रूम में अकेले बिताती थी। वो ओवरवेट थी और उसमें बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। एज अ हॉबी सूमी लाइव स्ट्रीम्स पर सेक्सी डीवा के नाम से गाना गाती थी और इन बीते सालों में उसके कई फैंस और फॉलोअर्स बन चुके थे, पर अब तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। जब भी वो लाइव स्ट्रीम करती थी तो लोग कमेंट करने लगते थे कि जिसकी आवाज इतनी प्यारी है वो दिखने में कितनी सुंदर होगी। पर सूमी जानती थी कि अगर उसने अपना चेहरा दिखा दिया तो उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। इसके बिल्कुल अपोजिट उसकी सिस्टर रीना बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी, जो शायद वहाँ की हर कोरियन गर्ल का सपना था। वो एक पॉपुलर गर्ल ग्रुप मिरेकल गर्ल्स की मेंबर थी। रीना बहुत ही पॉपुलर थी और उसके कई सारे फैंस थे। वो अपनी ब्यूटी और डांस से जानी जाती थी और वो शायद ही गाना गाना जानती थी, पर फिर भी रीना अपने ग्रुप की पॉपुलर मेंबर्स में से थी। ग्रुप के दूसरे मेंबर्स उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एरोगेंट और रूड थी। एक दिन मैनेजर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि रीना को फेमस मेल सिंगर हाई सियोंग के साथ एक कमर्शियल वीडियो फिल्म शूट करने के लिए बुलाया गया है। ऑफ कोर्स दूसरी लड़कियां बहुत डिसअपॉइंट होती हैं क्योंकि रीना को हमेशा उनसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, जबकि वे रीना से कई ज्यादा बेहतर सिंगर हैं। इन सब के बाद कई रिपोर्टर्स रीना और उसकी फैमिली का इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंच जाते हैं। रीना सूमी को इंटरव्यू के दौरान अपने रूम में ही रहने को कहती है ताकि उसकी वजह से वो सबके सामने शर्मिंदा ना हो जाए। जब रिपोर्टर्स रीना से उसकी बहन के बारे में पूछते हैं तो वो जवाब देती है कि उसकी बड़ी बहन अब्रॉड में अपनी स्टडीज पूरी कर रही है और वो रेयरली ही घर पर रहती है। सूमी अपनी बहन से बहुत नफरत करती थी क्योंकि ट्विंस होने के बावजूद भी वे एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करते थे और हमेशा एक दूसरे से बहस करते रहते थे। एक स्कूल था जिससे सूमी अपनी बहन से ज्यादा नफरत करती थी। ओवरवेट होने की वजह से उसके क्लासमेट उसे बुली करते थे। सूमी हमेशा अपने बचे हुए दिनों को गिनती रहती थी। एक बुलिस का ग्रुप जिसका सबसे पॉपुलर लड़का ग्योसयोक होता है। सूमी उससे बहुत ही पसंद करती थी, यहाँ तक कि लास्ट ईयर लगभग इन्हीं दिनों में सूमी ग्योसयोक से अपनी फीलिंग कन्फेस करने का डिसाइड करती है। वो एक गिफ्ट लेकर जाती है बट बुलिस उसे परेशान करने लगते हैं और सबके सामने उसका लव लेटर पढ़ते हैं। सूमी एम्बेरस्ड फील करती है क्योंकि वो सबके सामने रिजेक्ट हो गई थी, पर ग्योसयोक के लिए उसकी फीलिंग अब भी चेंज नहीं हुई थी। दूसरी तरफ रीना कमर्शियल शूट के लिए सेट पर पहुंच जाती है और वहां उसकी मुलाकात पॉपुलर आइडल हाई सियोंग से होती है। वो भी बिल्कुल रीना की तरह नेचर में काफी एरोगेंट और रूड था। उसका मानना था कि वो एक म्यूजिशियन है, ना कि एक एंटरटेनर। ये जानने के बाद कि रीना सिर्फ अपने लुक्स से फेमस हुई है तो वो रीना से बहुत रूडली बिहेव करता है। रीना डायरेक्टर के बताए मुताबिक ही एक्ट करती है, पर हाई सियोंग को ये सब बकवास लग रहा था। इसी कारण हाई सियोंग वहाँ से चला जाता है। रीना को भी इसी वजह से कमर्शियल से बाहर निकाल दिया जाता है। रीना रोते हुए घर लौटती है। वहीं सूमी घर के फ्रंट यार्ड पर अपने डॉग के साथ हैंग आउट कर रही थी। सूमी की जैसे ही डॉग से नजर हटती है तो वो घर से बाहर चला जाता है। सूमी उसे ढूंढने में ही अपना पूरा दिन बिता देती है। तभी उसे एक ओल्ड लेडी अनकॉन्शियस हालत में मिलती है। सूमी उसे उठाकर घर ले जाने लगती है। वो ओल्ड वुमन उसकी काइंडनेस से इम्प्रेस्ड हो जाती है। ओल्ड लेडी उसे अंदर ले जाती है और बताती है कि वो एक टैरोट रीडर है। वो सूमी को एक कार्ड पिक करने के लिए कहती है। सूमी बहुत रेयर कार्ड चुनती है और अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वुमन वो उसकी एक विश पूरी करेगी। सूमी पहले तो सोचती है कि काश उसकी और उसकी सिस्टर की लाइफ चेंज हो जाए, बट देन वो अपना मन बदल लेती है और कहती है कि उसे ऐसी एबिलिटी मिले जिससे उसका वेट कभी ना बढ़े। सूमी के जाने से पहले वो उसे एक नेकलेस एज अ प्रेजेंट देती है। अपने डॉग के साथ घर लौटते हुए सूमी अचानक बेहोश हो जाती है। एट द सेम टाइम रीना जो कि डांस रिहर्सल में थी वो भी अचानक अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। उन दोनों की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। स्ट्रेंज
स्ट्रेंजली इनफ उनकी मॉम उन्हें डिफरेंट नाम से पुकारती है। वो दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और तब पता चलता है कि समहाउ उनकी बॉडीज एक्सचेंज हो गई थी। वे दोनों बाहर जाती हैं और अपने सिर को पत्थर से मारने लगती हैं कि शायद ऐसा करने से वे वापस एक्सचेंज हो जाएं, पर ये आइडिया काम नहीं करता। इन सब के बाद सुमी का ध्यान टैरोट रीडर के दिए हुए नेकलेस पर जाता है और उससे याद आता है कि उसने ओल्ड लेडी से अपनी लाइफ रीना के साथ चेंज करने को कहा था। वे जल्दी से उस लेडी के घर जाती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लेडी वेकेशन पर गई हुई है और अब उन दोनों को लगभग 1 महीने के लिए एक दूसरे की जिंदगी जीनी होगी। अपनी न्यू लाइफ में एडजस्ट करने के लिए वे दोनों अपना डेली रूटीन एक दूसरे को बताती हैं। सुमी रीना से कहती है कि वो सबके साथ रूट बनी रहे, कम खाए और डांस की प्रैक्टिस करे, जो इस वक्त उसका गर्ल ग्रुप रिहर्सल कर रहा है और रीना को सिर्फ अपनी बहन की तरह चुप रहने की जरूरत है। अगले दिन वे एक दूसरे के कपड़े और फोन्स एक्सचेंज करती हैं और बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। रीना स्कूल जाते हुए स्नैक्स खाती है जो वो कभी अपनी प्रीवियस बॉडी में नहीं खा पाती थी। उसे कोई परवाह नहीं थी, वो तो इसे एक फ्री 1 मंथ वेकेशन की तरह स्पेंड कर रही थी। बट तभी पुलिस का ग्रुप उसे रोकता है। योसियोक उसका बॉक्स छीन लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। रीना उसे सबक सिखाना चाहती थी पर उसे अपनी बहन की बात याद आ जाती है, जिस वजह से वो चुप रहती है। वहीं सुमी अपने कमबैक शो के लिए रेडी हो रही होती है। ग्रुप की सबसे फेमस मेंबर होने की वजह से उसे सबसे सुंदर ड्रेस और फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है और अब स्टेज पर रिहर्सल करने का वक्त आ जाता है। सुमी बहुत नर्वस होती है और पूरे डांस को खराब कर देती है। वहीं हायस्योंग जो परफॉर्मेंस देख रहा था वो सुमी पर हंसता है। रिहर्सल के बाद स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस करना था। नर्वसनेस के कारण सुमी बाथरूम में जाकर रोने लगती है। सुमी नेकलेस को पकड़कर विश करती है कि उसका फाइनल परफॉर्मेंस अच्छा जाए और अब वो फाइनली स्टेज पर परफॉर्म करती है और इस बार वो इस डांस का एक भी स्टेप नहीं भूलती। तभी ग्रुप की मेन वोकलिस्ट लाइव ब्रॉडकास्ट में लिरिक्स भूल जाती है। सुमी उसकी जगह गाकर उसकी हेल्प करती है। हायस्योंग ये देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। शो के बाद वो एक्सीडेंटली हायस्योंग की बाहों में गिर जाती है। सुमी हायस्योंग की ब्यूटी को देखती रह जाती है। हायस्योंग सुमी को नीचे उतार देता है और स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने लगता है। सुमी अभी भी उससे नजर नहीं हटा पा रही थी। यही घर पर रीना बहुत गुस्सा होती है क्योंकि सुमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि वापस अपनी बॉडी में जाने के बाद उसके फैंस उससे सेम यही एक्सपेक्ट करेंगे। सुमी प्रॉमिस करती है कि वो अगली बार और भी बुरा करेगी, पर देन सुमी को हायस्योंग का मैसेज आता है कि वो उसके साथ ड्यूएट रिकॉर्ड करना चाहता है। रीना को याद था कि उनकी पहली मुलाकात में वो उससे कितना रूड था, तो वो सुमी को अपना बेस्ट करने को बोलती है। स्कूल में रीना को सुमी की डायरी मिलती है। उसे जल्द ही पता चल जाता है कि उसकी बहन को पुलिस के कारण क्या क्या झेलना पड़ता है और जब अगली बार वो रीना को परेशान करने की कोशिश करते हैं तो वो उनमें से एक लड़की के मेकअप का मजाक उड़ाती है। वो लड़की रीना को थप्पड़ मारने का ट्राई करती है पर वो उसे रोक लेती है। वहीं पर सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तभी ग्योसियोक वहां आकर रीना की इंसल्ट करने लगता है कि वो अभी भी उससे पसंद करती है, पर रीना उल्टा उसे बदसूरत कहकर वहां से चली जाती है। अचानक से उसके बिहेवियर में चेंज आने से सब कंफ्यूज थे। एट द सेम टाइम हायस्योंग सुमी को रूफटॉप पर आने के लिए कहता है। हायस्योंग सुमी से कमर्शियल वाले दिन के लिए माफी मांगता है और डिस्कस करने लगता है कि उन्हें कौन सा गाना ड्यूएट करना चाहिए, क्योंकि उनका टेस्ट काफी एक जैसा है, जिससे सॉन्ग को चूज करने में आसानी होगी। आखिर में हायस्योंग सुमी से डेट के लिए पूछता है। अगले सीन में वे कपल स्टूडियो में सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे थे और रिजल्ट सुनने के बाद वे एक दूसरे को किस करते हैं। घर पर दोनों सिस्टर उनके आज के दिन के बारे में बात करते हैं, बट दोनों ने वही चीजें की थी जिसका उन्हें मना किया गया था। इसी कारण वे एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं। रीना बहुत परेशान होती है कि अभी भी उसकी बॉडी एक्सचेंज होने में 15 दिन बचे हैं, पर सुमी को अब हायस्योंग से प्यार हो गया था और वो नहीं चाहती थी कि उनकी बॉडी एक्सचेंज हो। इसलिए सोने से पहले वो विश करती है कि टैरोट रीडर कभी वेकेशन से वापस ना आए। अगले दिन सुमी हायस्योंग से रूफटॉप पर मिलती है। उसे पता था कि वो हमेशा हायस्योंग के साथ नहीं रह सकती, तो वो जितने समय तक उसके साथ है उस टाइम को वो खुलकर जीना चाहती है। वहीं रीना सुमी की डायरी फिर से पढ़ना शुरू कर
कर देती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सुमी काफी सारे म्यूजिकल शो में ऑडिशन देने गई थी। उसे उसके टैलेंट के लिए पहचाना भी गया, पर सिर्फ ब्लाइंड ऑडिशन में। उसके लुक्स की वजह से उसे कभी भी चांस नहीं मिल पाया। तब रीना को रियलाइज होता है कि इस दुनिया में बदसूरत होना कितना बुरा है। उसके क्लासमेट जो उसे हमेशा बुली करते हैं, वो रीना के सॉन्ग पर रिसेस में डांस कर रही होती हैं, और जब रीना उन पर हंसती है तो वे सब उसे डांस के लिए चैलेंज करते हैं। रीना उनसे बेटर परफॉर्म करती है, जिससे सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद हायस्योंग भी शायद उसे पसंद करने लगता है। अगले दिन जब सुमी हायस्योंग का कंप्यूटर यूज कर रही थी, तभी उसे पता चलता है कि वो भी उसकी लाइव स्ट्रीम देखता है, और तब उसे एक उम्मीद मिलती है कि जब वो अपनी नॉर्मल बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी तब भी हायस्योंग उसे पसंद करेगा। एट द सेम टाइम रीना सुमी को कंप्यूटर यूज कर रही होती है। तब उसे पता चलता है कि सेक्सी डीवा और कोई नहीं, उसकी बहन सुमी है। वो एक्सीडेंटली लाइव स्ट्रीम ऑन कर देती है, जिससे कई लोग नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं, और इसी कारण वो अपने कई फॉलोअर्स खो देती है। उसी रात सुमी रोते हुए नेकलेस से विश करती है कि काश लाइव स्ट्रीम के इंसिडेंट के बारे में सब भूल जाए, और अगले दिन ठीक ऐसा ही होता है। सब लाइव स्ट्रीम के बारे में भूल गए थे और कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि रीना को भी इस इंसिडेंट के बारे में कुछ याद नहीं था। सुमी तब जान जाती है कि ये नेकलेस ऑर्डिनरी नहीं है, और अब तक उसने उसकी सारी विशेष पूरी की हैं। उस दिन के बाद वो नेकलेस की पावर्स टेस्ट करती है और उसकी सारी विशेष पूरी भी होती है। बट उसे रियलाइज होता है कि जब भी वो कोई विश मांगती है तो किसी न किसी को अपनी लाइफ में सफर करना पड़ता है। जैसे जब वो अपना मनपसंद खाना मंगाती है तो हायस्योंग पर किसी और के सॉन्ग चुराने का स्टैम्प लग जाता है। जैसे जब सुमी ने रिहर्सल में गड़बड़ की थी, उसके बाद नेकलेस से विश मांगी थी कि वो अच्छा परफॉर्म करे। उसकी विश पूरी भी हुई, पर इसी वजह से एक क्रू मेंबर बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। अगले दिन ग्योसयोक खुद को स्टूडियो में ब्लॉक्ड कर लेता है। सुमी जाकर उससे मिलती है और वे दोनों अपना ड्यूट सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं। रीना बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि फाइनली 30 दिन पूरे हो चुके थे। वे दोनों टैरोट रीडर के घर जाती हैं और देखती हैं कि वो अब भी वापस नहीं लौटी थी। सुमी को तब रियलाइज होता है कि उसने ही ओल्ड लेडी के वापस न आने की विश मांगी थी। वो जल्दी से विश करती है कि टैरोट रीडर जल्द वापस आ जाए। विश मांगने के कारण उसके और हायस्योंग के डेटिंग रूमर्स मीडिया में फैल जाते हैं। रीना को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो सुमी पर बहुत गुस्सा करती है। इसी कारण पार्किंग लॉट के बीचों बीच उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ हायस्योंग आकर उन दोनों को रोकता है। वो रीना को धक्का देकर कहता है कि वो सुमी से दूर रहे। हायस्योंग के इस जेस्टर से सुमी को बिलीव हो जाता है कि वो सिर्फ रीना को उसकी खूबसूरती के कारण पसंद करता है। अगले दिन सुमी टैरोट रीडर के पास जाती है और वहाँ उसे उसकी डॉटर से पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी बीमारी के चलते मर गई थी। वो लड़की बताती है कि विश को रिवर्स करने के लिए उसे नेकलेस पकड़कर जेन्युइनली विश मांगनी है कि वो दोबारा अपनी रियल बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। अगले दिन ये जानने के बाद कि वे वापस नॉर्मल हो सकते हैं, रीना खुशी से पागल हो जाती है, पर शायद सुमी इससे खुश नहीं थी। अपनी सिस्टर को परेशान देखकर रीना रिवील करती है कि जब वो अपनी बॉडी में थी तब हायस्योंग उससे बहुत नफरत करता था। इसका मतलब हायस्योंग रीना की ब्यूटी से प्यार नहीं करता था, बल्कि सुमी के पर्सनैलिटी से वो अट्रैक्ट हो गया था। इसके बाद वे दोनों वैसे ही करती हैं जैसे उन्हें टैरोट रीडर ने कहा था, पर कुछ भी चेंज नहीं होता। अगले दिन सुमी और रीना कंपनी के बाहर मिलने का डिसाइड करती हैं। रीना की एक कार से टक्कर होने ही वाली थी, तभी सुमी आकर उसे बचा लेती है। उनकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और अब वे अपनी बॉडी में वापस आ चुकी थी और उनकी डॉक्टर बिल्कुल टैरोट रीडर जैसी दिख रही थी। वो बताती है कि सुमी रीना की बड़ी बहन है। उसने रीना को एक्सीडेंट से बचाकर अपना पर्पस पूरा कर लिया और इस वजह से वे दोबारा अपनी बॉडीज में वापस आ पाई। अगले सीन में हम देखते हैं कि रीना हायस्योंग से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि वो उसकी वजह से ब्रांड डील्स नहीं खोना चाहती। रियलिटी में अपनी सिस्टर के प्यार को डेट करना उसके लिए नामुमकिन था। बुली ग्योसयोक भी सुमी से माफी मांगता है और अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, बट सुमी उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो अब हायस्योंग से प्यार करती थी। कुछ वीक्स बाद हायस्योंग एक म्यूजिकल ऑडिशन ऑर्गेनाइज करता है और रीना सुमी के लिए एक फॉर्म भी ले आती है और उसे हौसला देती
है कि उसे जाकर पार्टिसिपेट करना चाहिए। सुमी ऑडिशन देने चली जाती है ताकि वो एक और बार हाईस्योंग को देख सके। सुमी वही सॉन्ग गाती है जो उन्होंने एक साथ ड्यूएट किया था, जिससे सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सुमी और हाईस्योंग एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई थी। मूवी यहीं खत्म हो जाती है और आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।